A very good evening to dear students. Welcome to the Supernova Digital. Now we are going to start a new topic of this video, the fundamental unit of life. The chapter name and the topic is cell structure. Today we are going to know about the structure of cell. So let's begin the topic. आज मैं जो आपको भी पढ़ाऊंगी वो हिंदी में और एज वेल एज इंग्लिश में भी होगा. हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चे. सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैं आपको बता चुकी हूँ सेल क्या होता है. मैं आपको बता चुकी हूँ सेल थ्योरी क्या होती है. जो भी हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा है सेल थ्योरी क्या होती है. मैं आपको बता चुकी हूँ सेल डिवीजन, सेल साइज, सेल नंबर क्या होता है. अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ठीक है, इट इज अ स्फेरिकल इन शेप. इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है. इसके अंदर जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बॉडी ऑर्गन्स होते हैं. इनके अंदर भी बॉडी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. जैसे कि फर्स्ट मेम्ब्रेन आती है. फर्स्ट जो हमारी सेल होती है बेटा, ये हमारा सेल है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सेल का जो फर्स्ट पार्ट रहता है, यानी कि जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है, स्किन. ऐसे ही सेल का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन. क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे पहले सेल की लेयर. उसके बाद फिर हमारे सेल के बीच में एक स्पेरिकल न्यूक्लियस होता है. फिर उसके बीच में न्यूक्लियस के बीच में एक न्यूसेलस होता है, एक स्पेरिकल शेप का. हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना. इसके आसपास आपको ये रफली स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसे शेप के ये दिख रहे हैं. इनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे स्मॉल ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम. इसके अंदर एक वाटरी लिक्विड फिल रहता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. इसके पास में कुछ इस टाइप का स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस. क्या बोलते हैं? गोल्गी अपैरेटस. इसके पास एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है और इसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है. अच्छा, मैंने अभी आपको एक नाम बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके नाम है होता है रफ. और एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसका नाम होता है स्मूथ. मैम इनके नाम अलग कैसे हैं, है ना, इनमें क्या डिफरेंस होता है? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनल इन दिस वीडियो. ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो अगेन. सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द राइबोसोम. व्हाट इज राइबोसोम? तो देखिए, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल. राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेनलेस होता है. जैसे कि आपने देखा न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, हमारे सेल के ऊपर भी है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. लेकिन जो एक राइबोसोम नाम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ये हमारा किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है. हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में बनवाने में हेल्पफुल रहता है. प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल. ये दोनों ही टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल जो सिंपल सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है. मैम व्हाट इज प्रोकैरियोट, व्हाट इज यूकैरियोट्स, ये हम अभी इसका डिफरेंशिएशन आगे वीडियो में समझेंगे. ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस शेप का होता है. दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर, है ना, इस शेप का स्ट्रक्चर होता है. ये हमारे न्यूक्लियर एनवलप से जुड़ा हुआ रहता है, एकदम चिपका हुआ रहता है. न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी उससे कनेक्टेड रहता है. ये दो टाइप का होता है, मैंने भी आपको बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनका काम क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं. Endoplasmic reticulum perform a network of membrane bound tubes and sheet within the cell. यानी कि हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चे, उसका जो शेप होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये इस शेप का होता है, यानी कि बहुत सारी शीट से मिलकर बना हुआ होता है और ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है. ओके मैम, यहाँ तक समझ आ गया. अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट थिंग इज appear rough due to the ribosome sites of protein synthesis. आपको ये पता होगा कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको रफ या स्मूथ का उसका बस एक रीजन होता है. हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम, जो मैंने भी आपको स्ट्रक्चर बताया लास्ट स्लाइड में, राइबोसोम इसके ऊपर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं.
इसलिए हम इसको नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैम अगर राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आप एक कोई रेल रोड है, आप उस पर जा रहे हैं, रेल रोड ट्रैक है, अगर आपको रास्ते में क्या मिल रहा है? कुछ पत्थर मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे वो रफ रोड है ना? और आप किसी स्लाइड पे जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? स्मूथ स्लाइड है। इसी तरीके से इनके भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलेंगे हम इसको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको इसके ऊपर रफ सरफेस दिख रही है, रफ क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नाम के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है प्रोटीन को बनाना। इसी तरीके से स्मूथ का काम है। स्मूथ अपीयरेंस क्यों आता है इसके ऊपर? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरा, ये क्या करता है? मैम इसके ऊपर राइबोसोम है नहीं, तो ये क्या काम करेगा? रफ वाला तो हमारा प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है, बट इसका काम क्या होगा? ये फैसिलिटेट करवाता है लिपिड्स, एंजाइम और हार्मोनल प्रोडक्शंस को। यानी कि लिपिड्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, जितने भी एंजाइम्स बनते हैं, उन सबको बनाने का काम किसका होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। नेक्स्ट, राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो फर्स्ट पॉइंट में। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। नो प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इसका प्रोटीन बनाने का काम होगा क्या? नहीं होगा। इसमें राइबोसोम का कोई फंक्शन नहीं होता, यानी कि प्रोटीन ये नहीं बनाते। फंक्शन इज लिपिड फॉर्मेशन ओनली, ये ओनली लिपिड बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। नॉट इन्वॉल्व इन द लिपिड प्रोडक्शन, इसका जस्ट उल्टा है। ये सिंपल सी बात है, इसमें लिपिड प्रोडक्शन नहीं होगा और इसमें लिपिड प्रोडक्शन होगा। नो रोल इन द एंजाइम, इसका वापस से उल्टा, ये एंजाइम नहीं बनाएगा और ये एंजाइम बनाने में और उसको काम करवाने में हेल्पफुल रहेगा। नो डीऑक्सीफिकेशन कैपेबिलिटी, क्रूशियल डीऑक्सीफिकेशन स्पेशली लिवर सेल। डीऑक्सीफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं यू आर वेरी टॉक्सिक, आप बहुत कैसे जहरीले पदार्थ है। व्हाट डू मीन बाय टॉक्सिफिकेशन? अगर कोई चीज हमारी बॉडी में क्या करें? इंफेक्शियस है ना, तो ये उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसको डिसइंफेक्ट करवाने में नो रोल इन देयर इन हेल्पिंग ऑफ द डिसइंफेक्शन टाइप और डिटॉक्सिफिकेशन। बट हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा, वो डिटॉक्सिफिकेशन में, यानी कि हमारी बॉडी को इंफेक्शियस फ्री करवाने में, स्पेशली लीवर सेल्स को करवाने में हेल्पफुल रहता है। ओके बच्चे, नेक्स्ट ऑर्गेनल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल का नाम है हमारा गोल्गी अपैरेटस। कई बच्चों को ये नाम थोड़ा सा अजीब लगता है, व्हाट इज गोल्गी मैम? एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्गी। हियर इट इज आल्सो रिटन कैमिलियो गोल्गी, ठीक है। कैमिलियो गोल्गी ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, यानी ये क्या कर रहे थे? सेल को लेकर बैठे थे, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप लिया, उसमें पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक स्ट्रक्चर उनको दिखा कुछ इस शेप का, जिसके ऊपर उनको कुछ ऐसे वेसिकल्स स्ट्रक्चर शो हुए। ये दिख रहा है आपको? इसका स्ट्रक्चर मैम कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही है, लेकिन ये उससे बेटा थोड़े से अलग होता है, इससे थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है? नेम्ड आफ्टर, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? कैमिलियो गोल्गी साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा। Comprise a system of membrane-bound vesicles arranged roughly paired to each other in a stagnant system. क्या लिखा है? ये लिखा है कि ये एक दूसरे के ऊपर रफली अरेंज होते हैं, इनके लास्ट में हमें वेसिकल्स मिलते हैं और इनकी फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्स बोलते हैं। फैसिलिटेट द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कि मैंने बताया राइबोसोम का काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। क्या काम होता है? ये हमारा सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बच्चे, ये देखो इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है ना। अब ये क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। इसके पास में ही, इसके जस्ट पास में हमारी गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। इसमें से जैसे ही प्रोटीन बनकर आता है, वो किसके पास जाता है? हमारा गोल्गी अपैरेटस के पास। किसके लिए जाएगा? गोल्गी अपैरेटस क्या काम करेगा? ये जो प्रोटीन बनकर आया है, इसको पैकेजिंग करना। जैसे कि क्या होता है, आप कोई कुछ चीज ऑर्डर करते हैं, तो पहले जो हमारी इंडस्ट्री है, जो भी फैक्ट्री है, वहां पे आपका सामान क्या होगा? बनेगा, उसके बाद ही तो पैक होगा, पैक होके फिर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो मेनली पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? गोल्गी अपैरेटस का। ये क्या करता है बेटा? हमारे प्रोटीन को पैकिंग करता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। कहाँ पे? हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे? सेल के साइटोप्लाज्म। क्योंकि हमारी बॉडी को ये तो नीड होती है किसकी? हमारे सेल को नीड है प्रोटीन की।
फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। इसीलिए ये क्या करेगा, हमारे प्रोटीन को पैकिंग करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा किसमें, हमारे प्लांट का जो हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्मा है, वाटरी पार्ट जो है उसमें ट्रांसपोर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट यही चीज देखिए, परफॉर्म अ फंक्शन सच एज स्टोरेज, ये स्टोर करता है पहले प्रोटीन को, उसका मॉडिफिकेशन करता है, उसकी पैकिंग करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड वेसिकल्स। जैसे कि आपने देखिए इधर, यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, यहाँ पे आपका प्रोटीन बना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्रोटीन तो आपका बन के आया था किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यहाँ पे आपका प्रोटीन आया, इसको क्या किया, मॉडिफाई किया गया, उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए। आफ्टर द चेंजेस उसकी पैकिंग की गई। पैकिंग किसमें होती है, इसमें हमारा जो प्रोटीन है वो आ जाता है और ये इससे गोल्गी अपैरेटस से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्मा में। दैट इज ऑल अबाउट द गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द न्यूक्लियस, द मेन थिंग यानी कि कमांडर, हमारा जो न्यूक्लियस होता है बच्चे, यूजली फाउंड एट सेंटर ऑफ अ सेल। मैंने भी आपको बताया जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ मिलता है, हमारे सेंटर ऑफ अ सेल में मिलता है, यानी कि सेल के सेंटर में। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जैसे कि ये न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर लैमिना की सेकंड लेयर होती है बेटा, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर ये छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऐसे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन, जिससे आपका क्रोमोसोम बनता है, क्रोमैटिन फाइबर। इसके अंदर जो पानी होता है, पानी लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल के अंदर जो वाटरी स्ट्रक्चर से हमने साइटोप्लाज्म बोल दिया, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। हमारे सेल के बिल्कुल जस्ट बगल में मैंने अभी आपको बताया, ये देखो फोल्डिंग्स, ये रही, दिख रही है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर मैम मुझे तो राइबोसोम भी दिख रहा है, तो ये कौन सा हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एम आई क्लियर टू यू ऑल? ओके, न्यूक्लियस के ऊपर बेटा कुछ ऐसे पोर्स भी होते हैं, दिख रहे हैं आपको, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। बैक टू द टॉपिक अगेन, कम विथ मी, रीड टुगेदर। हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, इसके पास कंटेन करता है ये डीएनए इन वन ऑफ टू फॉर्म, इसके पास डीएनए होता है। मैम व्हाट इज डीएनए, आपको पता होना चाहिए, हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है हमारी बॉडी में जो कि जीन कंटेन करता है उसको हम डीएनए कहते हैं, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डायराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बेटा, डायराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके बीच में प्यूरिन्स, प्रिमिडीन्स होते हैं और पेंटोज की शुगर होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट, यू हैव टू स्टडी इन योर फर्दर क्लासेस, ठीक है। हम इतना बात नहीं करेंगे, बट हम ये समझेंगे कि डीएनए और आरएनए हमारी बॉडी में होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना, और ये सब किसमें होते हैं, हमारे न्यूक्लियस में होते हैं। हमारे न्यूक्लियस में कौन होता है, डीएनए होता है और क्रोमोसोम होता है, जो कि हमारी बॉडी को, कैसी बॉडी होनी चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे फादर और मदर का जो है, हमारी फादर की अगर ब्लैक ब्राउनिश हेयर है, हमारी मदर की अगर कर्ली हेयर्स है, तो उनका मिक्सअप हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब हमारा क्रोमोसोम या जेनेटिक पेयर डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे फॉर द फर्दर क्लासेज और द फर्दर चैप्टर्स। अभी हम वापस से इसी पे आते हैं, तो यही लिखा है, हमारी जो सेल होता है उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, टू फॉर्म इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, पता होगा आपको, दो स्टैंड से मिलकर बना होता है। क्रोमैटिन, डीएनए बाउंड टू प्रोटीन। क्रोमैटिन क्या होता है मैडम, क्रोमैटिन मैंने अभी आपको बताया, क्रोमैटिन मतलब होता है हमारा जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें फाइबर होते हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। ओके, तो यही लिखा है, क्रोमोसोम कंडेंस स्ट्रक्चर सीन इन द डिवाइडिंग सेल। इसके अंदर क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं जो क्रोमैटिन के बने होते हैं, जिनका काम होता है क्या, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करना। ऑल्सो कंटेन एन ऑर्गेनल कॉल्ड न्यूक्लियस, इसके बीच में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, विच मेक द सेल राइबोसोम, जिसका काम क्या होता है, राइबोसोम बनाना। मैम आप लोगों ने अभी तक ये क्यों नहीं पूछा कि मैम राइबोसोम तो ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से आ गया एकदम बीच में से, किसी ने तो बनाया होगा ना इसको, तो किसने बनाया होगा, ये
न्यूसेलस ने। किसने बनाया होगा? न्यूसेलस ने। ओके नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसे कि हमें खाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं? आउट ऑफ सोर्स, है ना, फूड को लेते हैं, हम लोग हेटरोट्रॉपिक है, एज यू नो ऑल, है ना। तो जैसे इसी तरीके से हमारा जो सेल होता है उसको ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, प्रोटीन की पैकेजिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी की जरूरत पड़ती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, दैट इज इन योर रफ रजिस्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। देखिए वापस से बैक टू द टॉपिक अगेन, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम पावर हाउस बोलते हैं। इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली पोरस होती है, पोरस आउटर एंड फोल्डेड इनर। देखिए सी हियर, कम टू द डायग्राम अगेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ओके मैम, इसके बीच में ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, फोल्डिंग, दिस फोल्डिंग, है ना। इसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर एक पोरेंस, सर्कुलर शेप पोरेंस प्रेजेंट होते हैं। इसमें इंटरमीडिएट स्पेस होता है, ये खाली जगह दिख रही है आपको बीच में, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पेस। इसके बीच में ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। और ये क्या काम करता है? इसका मेन काम क्या होता है? एटीपी सिंथेसिस करना, यानी कि एनर्जी बनाना। क्या बनाना? एनर्जी बनाना। और मैट्रिक्स किसको बोलते हैं मैम? मैंने कहा खाली जगह, लिक्विड जहां पर भी लिक्विड फिल होगा जिस भी कैविटी में, उसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए ना, इनर फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। द सेल एनर्जी करेंसी, जो हमारी इनर फोल्डिंग्स होती हैं, ये जो बेटा फोल्डिंग्स है, ये जो फोल्डिंग्स है, ये हमारी एनर्जी यानी कि एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इनको जनरेट करने में, इनको बनाने में हेल्प करती हैं। इसलिए इनको हम सेल एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। करेंसी यानी कि हमारे सेल में पैसा नहीं लगता है, हमारे सेल में एनर्जी की करेंसी की तरह क्या यूज होती है? एटीपी। क्या यूज होती है? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है क्या? एटीपी, यूज फॉर सेल्युलर एक्टिविटी एंड मैकेनिकल वर्क। जो जिसका काम क्या होता है? हमारे बॉडी में जो भी काम हो रहा हो उसके लिए हेल्पफुल होती है। मैम प्लांट में क्यों एटीपी बन रही है? प्लांट को क्या काम है? पूरे दिन खड़े ही तो रहना है, क्या काम है ना। हम लोग तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, इसलिए हमें एनर्जी की जरूरत है। प्लांट का पूरे दिन खड़ा रहना है, तो उसका क्वेश्चन आपके मन में राइज कैसे नहीं हुआ? प्लांट का काम क्या होता है बच्चे? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सिंपल से काम है। तो ये प्रोसेस करने के लिए भी बेटा, अपना खाना खुद बनाने के लिए भी इनको किसकी जरूरत होती है? एटीपी की जरूरत होती है। आपको पता होगा इन अ डे क्या करता है प्लांट? CO2 लेता है, O2 देता है, अपना ग्लूकोज जो होता है वो बनाता है, और डे नाइट में या फिर डार्क क्या कहते हैं, डार्क टाइम पर इनका प्रोसेस उल्टा हो जाता है ना। ओके, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में और प्लांट के एटीपी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, दे पजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम इनेबलिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अपना राजा हम खुद हैं। यानी कि क्या? इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, ये खुद का डीएनए लेकर बैठा है। इसको किसी के डीएनए की, किसी के जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ये खुद का राइबोसोम लेके चलता है। यानी कि हमें किसी के प्रोटीन के सहारे की जरूरत नहीं है, हम खुद बना लेंगे, खुद ही एनर्जी बना लेंगे और सबको बांट देंगे। ये इस तरह का क्या क्या होता है? ऑर्गेनल होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? ये सेल में। ये अपने लिए भी चीजें बचा के रखता है, खुद भी यूज करता है एनर्जी, और बाकी सबको दान भी करता है। दानी ऑर्गेनल है ये। ओके, नेक्स्ट प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड का जो कुछ स्ट्रक्चर होता है ये हमें दिख रहे हैं, देखिए इधर। फर्स्ट इनर मेम्ब्रेन, सबसे पहले क्या आती है? इनर मेम्ब्रेन। हमारी ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। सेकंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसके बीच में जो स्पेस होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये हमारी ये जो बाहर की है, बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है आउटर मेम्ब्रेन। फोर्थ है हमारा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? ये खाली जगह, दैट इज स्ट्रोमा। फिफ्थ कौन है? थाइलाकोइड। ये आपको जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर
ये वन ओवर अदर होता है, यानी कि एक के ऊपर एक रहते हैं, ऐसे सेटल डाउन रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। और नेक्स्ट है हमारा लैमेला। लैमेला क्या होता है, ये थाइलाकॉइड जो होती है वो एक से दूसरे से कनेक्ट रहती है, तो इनके बीच में जो कनेक्शन होता है इनको हम बोलते हैं लैमेला। क्या बोलते हैं, लैमेला। ओके, so this is all about structure. Let's back to the function. Plast is exclusive to plant cell. Existing two varieties जो प्लास्टिड होती है वो हमें प्लांट सेल में मिलती हैं। इनके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट बेटा जो होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। कलर्ड प्लास्टिड यानी ये कलरफुल होते हैं। ये ज्यादातर फ्लावर्स में मिलते हैं, आपने देखा है ना, फ्लावर्स कहीं रेड होते हैं, कहीं पिंक होते हैं, कहीं येलो होते हैं, है ना, ये किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट ले लीजिए। आपको पता है प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और प्लांट में जो ग्रीन कलर आता है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। वो अब ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, क्लोरोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, जिस वजह से प्लांट की जो लीव्स होती है वो किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो उसका भी रीजन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक क्रोमोप्लास्ट का टाइप होता है। इसके पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्या हेल्प करवाने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, CO2 प्लांट लेता है और O2 देता है, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। लेकिन अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, नहीं होगी। और सनलाइट कैसे आती है, आपको पता होना चाहिए कि जो डार्क कलर होता है उससे हमारी जो सनलाइट होती है वो क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। हमारी जो लाइट है वो आती है, हमारी लीव्स पे गिरती है। क्यों, क्योंकि लाइट जो हमारी लीव्स है उसका कलर कैसा है बेटा, ग्रीन कलर है। और ग्रीन कलर किसकी वजह से, हमारे क्लोरोफिल की वजह से। ये लाइट अट्रैक्ट करती है हमारी किसको, सनलाइट को, और हमारी किस पे गिरवाती है, लीव्स पर। किस पर, लीव्स। लीव्स के पास स्टोमेटा होते हैं, ये ओपन होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ओपन होते हैं, इसमें लाइट गिरती है, इंटरसेक्ट होती है, और क्या होता है, इससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है। ओके बेटा, विच रेगुलेट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कंटेन रहता है। ओके, नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट लैक कलरेशन। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलर देने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, इसके पास कलरों की कमी होती है। primarily functions as स्टोरेज साइट फॉर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन एंड ग्रेन्यूल्स। इसका बस काम क्या होता है, फूड को स्टोर कर। हमारा कोई काम नहीं है कलर वगैरह देना, हमारा केवल एक ही काम है कि हम क्या करेंगे, अपना जो खाना है उसको स्टोर करके रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है लाइसोसोम। क्या है बच्चे, लाइसोसोम। आपको पता होगा हमारे सेल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द प्लांट कहते हैं। कोई बता सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे क्या नेम होता है उस सेल ऑर्गेनल का जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द प्लांट बोलते हैं। चलिए तब तक मैं बताती हूँ। हमारा जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले होते हैं। एक्ट एज द सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, यानी कि मान लीजिए हमारे सेल में कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकला, आपकी बॉडी में ओनली एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं होता है, हमारी जो सेल होता है उसमें भी कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, यानी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया तो ये क्या करता है, लाइसोसोम उसकी पैकिंग कर लेता है और हमारे सेल से बाहर निकल जाता है और अपने आप को किल कर देता है, यानी अपने आप का ही क्या कर देता है, सुसाइड कर लेता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ सुसाइडल बैग। ओके, तो देखिए हम पढ़ते हैं लाइसोसोम फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम जो होता है वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल रहता है, जो कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। दे डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, जो बाहर से आने वाले मटेरियल है उसको ये डाइजेस्ट किल कर देता है। वॉर्न आउट ऑर्गेनल टू मेंटेन सेल क्लीन, ताकि हमारा सेल क्या रहे, साफ सुथरा रहे। मान लीजिए सेल ने कोई फंक्शन किया, उसके अंदर फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया, है ना, कोई सेल इन्फेक्शियस हो गया बिकॉज ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो क्या आपका जो सेल है वो बाकी सेल्स को इन्फेक्शियस नहीं कर देगा, है ना। इसी तरीके से आपकी बॉडी में सेल डिवीजन होके बहुत सारे सेल्स क्या इन्फेक्शियस हो जाएंगे, तो इनको किल करना, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को एक तरह से किल करना या फिर सेल से आउट करने का भी काम किसका होता है बच्चे, लाइसोसोम का काम
होता है, तो ये क्लीनिनेस में हेल्प करता है। लाइसोसोम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर वन यूजिंग अ पावरफुल एंजाइम। जो लाइसोसोम होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंस में यूजिंग अ एंजाइम। जो एंजाइम्स मैम इसके पास कहां से आर्या ने दिए थे ना अभी। ओके, टर्म्स जिसको हम क्या बोलते हैं, suicidal bed, as I said before, as they may burst during the cellular disturbance लीडिंग टू सेल्फ डाइजेशन। यानी कि ये क्या है, सुसाइडल बैग क्या करते हैं, अपने आप को मार लेते हैं। इनको ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे, कुछ लोग दानी होते हैं, जैसे एज आ सोल्जर्स है ना, सोल्जर्स ऑफ इंडिया, बाकी सारे लोगों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं इस भारत देश पे। इसी तरीके से जो लाइसोसोम होता है वो सेल के ऑर्गेनल्स के लिए और हमारी बॉडी के लिए फॉरेन ऑर्गेनिज्म को लेता है और अपने आप का सुसाइड कर लेता है, किल कर लेता है। ओके, involved in breaking down all organic material including bacteria and organelle। ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर लेता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन करता है इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड ओल्ड ऑर्गेनल, और बाकी सारी जितनी भी चीजें पुराने, मान लो पूरा सेल इन्फेक्शियस हो गया तो इस पूरे सेल को क्या कर देगा, बस्ट कर देगा, फोड़ देता है। ओके, नेक्स्ट वैक्यूल्स। बेटा वैक्यूल्स एक तरह से आप लोग देखिए सेल है ना, ये हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल है, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल के पास, इसके पास क्या होगा, हमारे सेल के पास जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। इसकी सेल है तो इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी होगी ऑफ कोर्स, है ना। इसके पास क्या होता है, एक वैक्यूल नाम का स्ट्रक्चर होता है, दिस ब्लू स्ट्रक्चर कॉल्ड वैक्यूल। ये हमारा एक प्लांट सेल है। हमारे जो वैक्यूल होता है उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पानी सा, इसको हम बोलते हैं सेल सेप, और ऊपर का जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ओके मैम, तो वैक्यूल होता क्या है, एक तरीके से समझिए, जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर फूड और वाटर का जो स्टोरेज होता है वो किसके में हेल्प से होता है, वैक्यूल की हेल्प से होता है। तो मैम क्या वैक्यूल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, होता है बेटा, बट कंपेरिजन टू प्लांट सेल इट इज स्मॉलर, इट इज सो स्मॉलर देन दी प्लांट सेल। प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है और हमारा जो एनिमल सेल होता है उसमें इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो देखिए ये लिखा है वैक्यूल जो होते हैं इसको हम स्टोरेज सैक भी बोलते हैं। मैम सैक क्या होता है, सैक यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप बैग कैरी करती है ना लड़कियां, ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है सैक, है ना। तो जो हमारा स्टोरेज होता है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इन एनिमल्स, एनिमल्स में स्मॉल होता है, लार्ज होता है प्लांट्स में। प्लांट सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई, प्लांट में जो वैक्यूल्स होता है वो 50 to 90% ऑफ द सेल, सेल का 50 to 90% क्या एरिया कवर करके रखता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, प्लांट को कैसे बनाता है, ये हार्ड बनाता है। तो प्लांट सेल स्टोर इसेंशियल सब्सटेंस और बाकी सब्सटेंस को कवर करके रखता है, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर्स, प्रोटीन्स एंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड चेन, फूड आइटम्स। कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल ले लो, एमेबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, सारी बैक्टीरियाज होते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफ्लोकोकस हो गया, है ना, स्टेप्लोमाइसिल हो गया, ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सारे सिंगल सेल्ड है ना। बैक्टीरिया धरती पे जितने भी सब सिंगल सेल्ड है, उनके अंदर भी क्या करेगा, उनके अंदर भी क्या करेगा, हेल्प करेगा इन गिविंग द एनर्जी, क्योंकि ये स्टोरेज करके रखता है फूड और वाटर। स्पेशलाइज्ड रोल क्या है इसका, एक्सपील्ड एक्सेसिव वाटर, एक्सपील्ड एक्सपील्ड एक्सेसिव वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम यूनिट। ये क्या करता है, सबसे स्पेशल रोल है इसका कि एक्सेसिव ज्यादा अमाउंट जो पानी का या वेस्ट मटेरियल का जो होगा यूनिसेलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ये क्या कर देता है, बॉडी से बाहर। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनल सेलुलर टाइप। आपको पता होना चाहिए कि हमारे सेल होता है वो दो टाइप के होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारा जो सेल ऑर्गेनल होता है, सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है देन है यूकैरियोटिक। हमारा यूकैरियोटिक है तो जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक से कैसा होता है, साइज में बड़ा होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट। इसमें जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि यूकैरियोटिक में हमने देखा कि जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, उन सबके सेल हो गया, है ना, उन सबके ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। द क्रोमोसोम इज सिंगुलर। इसमें क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म में होता है और इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं।
द न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड एंड इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड। इसका जो न्यूक्लियस रीजन रहता है वो बहुत अच्छे से क्या नहीं होता है, बहुत अच्छे से दिखता नहीं है, ये कुछ ऐसा इरेगुलर, ऐसा स्पिंडल शेप्ड, कुछ ऐसा स्पिंडल शेप्ड इरेगुलर शेप, ये हमारा जैसे मान लो हमारा यूनिसेलुलर है, इसमें स्पिंडल शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ये यूनिसेलुलर में प्रेजेंट होता है। बल्कि हमारा जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें एक वेल डिफाइंड हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियर रीजन इज वेरी वेल डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड द न्यूक्लियस। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है और उसमें मेम्ब्रेन होती है ऊपर से, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। Okay, that is all for today. Thank you so much for seeing this class with me. And if you have any query regarding this class or the last classes, you can comment on the chat box. And please visit that video also if you may like. Please press the like button and subscribe this channel. Thank you.